हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी सीरीज का नाम है टोंगन आके, एपिसोड नंबर 4। एपिसोड के स्टार्टिंग में शिकी अपने ब्लड मैनिपुलेशन से एक बहुत खतरनाक गन बना लेता है और अब वह यहाँ पे अटैक कर देता है उस बड़ी सी चीज के ऊपर। इसी अटैक से यह बड़ी सी चीज खत्म हो जाती है। जिन इस चीज को देखकर दंग रह जाता है। नाइटो भी शिकी की इस पावर को देखकर सरप्राइज रह जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ बेहोश हो जाती है। जिन इस बात को नोटिस कर लेता है शिकी ने ना उस बड़ी सी चीज को खत्म किया था, बल्कि वहाँ के वेदर को भी चेंज कर दिया था। शिकी अब यहाँ पे हुमारे के पास जाता है और उससे ये पूछने की वो कैसा फील कर रही है, लेकिन यहाँ पे शिकी खुद भी बहुत ज्यादा थका थका सा फील कर रहा होता है। नाइटो यहाँ पर आता है। वह शिकी को बताता है अभी अभी उसने बहुत सारा ब्लड लूज किया है, इसलिए वह बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहा है। अभी शिकी नाइटो की बात को गलत प्रूव करने के लिए अपनी बॉडी से उठ रहा होता है और वहाँ पे उठ भी जाता है और अगले ही सेकंड में नीचे गिर जाता है। नाइटो शिकी से कहता है अगर वो ऐसे ही बहुत ज्यादा ब्लड यूज करता रहा तो ये चीज उसको दिक्कत दे सकती है। नाइटो अब यहाँ पे सोच रहा होता है कि शिकी की जो पावर है वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शिकी नाइटो से कहता है वह हमारे को जाकर चेक करे। नाइटो शिकी को बाद में भी देख सकता है। नाइटो कहता है हाँ वह ऐसा ही करेगा। नाइटो यहाँ सोच रहा होता है कि शिकी की हालत खुद इतनी ज्यादा खराब है, लेकिन तब भी वह दूसरों की चिंता कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से वह नाइटो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन नाइटो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। वह जिन को पीछे धकेल देता है। जिन कहता है कि वह उन दोनों के बारे में चिंता करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करे। नाइटो जिन से कहता है सोचो अगर उस लड़की को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो क्या करोगे। जिन कहता है वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर जिन दोबारा अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। नाइटो कहता है वह अपने स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन वो जिन जैसे लोगों को पसंद नहीं करता है। जिन कहता है कि वह चाहता भी नहीं है कि नाइटो उसको पसंद करे। जिन अब दोबारा नाइटो से पूछता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दिया तो क्या मैं सचमुच ग्रेजुएट हो जाऊंगा और मैं अपनी टीम को ज्वाइन कर पाऊंगा। नाइटो कहता है हाँ ऐसा ही होगा, जैसा कि उसने पहले कहा था कि वह अपने ब्लड का यूज नहीं करेगा यहाँ पर, तो इसलिए उसे रिलैक्स होने की जरूरत है। जिन को तभी अचानक से फिर से जिन नाइटो पर हमला कर देता है, बट नाइटो आराम से जिन के अटैक से बच जाता है। इसके बाद जिन जिन एक के बाद एक बहुत सारे अटैक करता है नाइटो के ऊपर, लेकिन उसके एक भी अटैक नाइटो को जरा सा भी डैमेज नहीं कर पाता है। नाइटो यहाँ पे जिन से कहता है वह ऐसे उसको कभी भी नहीं हरा सकता। वैसे भी उसके हाथ में अम्ब्रेला है, वह शो के लिए नहीं है। नाइटो यहाँ पे अम्ब्रेला से एक बटन दबाता है, वहाँ से स्मोक निकलने लग जाता है। नाइटो जिन से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्मोक पॉइजन नहीं है। जिन सोचता है नाइटो को सरप्राइज अटैक करने के लिए स्मोक बम का यूज किया होगा। अगर नाइटो उसके पास आएगा वह उसको बीच में से काट देगा। तभी अचानक से नाइटो जिन के ऊपर रबर बॉल से अटैक कर देता है और ये चीज देखते ही जिन यहाँ पर पेड़ के पीछे छुप जाता है। नाइटो बोलता है कि जिन वह क्लोज कॉम्बैट करता है, इसलिए वह जिन से दूरी बना के रखेगा। जिस चीज को वह अटैक कर रहा है वह रबर बॉल्स है। नाइटो जिन की वीक पॉइंट को टारगेट करता है और जिन सोचता है कि भले ही नाइटो उससे दूर रहकर फाइट कर रहा है, लेकिन उसके पास बहुत सारे तरीके हैं फाइट करने के लिए। अब जिन अपना ब्लड मैनिपुलेशन को यूज करके एक नया तरह बनाता है। वह नाइटो पर हमला कर देता है और उस अटैक का नाम होता है ब्लड स्प्रे बाइसेक्शन डांस। ये देखकर नाइटो सोचता है कि जिन लॉन्ग रेंज का अटैक भी कर सकता है। जिन नाइटो के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन नाइटो हर एक अटैक से बच जाता है। अचानक से जिन नाइटो के पीछे आ जाता है, बट नाइटो यहाँ पर फिर से एक स्मोक ट्रेंड का यूज करता है और धुएं की वजह से जिन अपने आसपास की चीजों को देख नहीं पाता है। तभी अचानक से यहाँ पे नाइटो उसके पीछे आता है, बैक से एक पंच करता है और एक पंच से जिन बहुत दूर जाके गिरता है। नाइटो जिन की गलतियां बताता है कि नाइटो उससे कहता है कि वो अपने राइट हैंड का बहुत ज्यादा यूज करता है और इसलिए उस पर अटैक करना बहुत आसान था। अगर जिनको ये लगता है कि वह इंजर्ड होकर फाइट को जीत सकता है तो वह बिल्कुल गलत है। जिनको सबसे पहले अपने अपोनेंट के स्ट्रेंथ को जांचना चाहिए। नाइटो अपनी अम्ब्रेला से जिन पर पकड़ बना लेता है और उसको बताता है कि उसने अपने ब्लड का बहुत ज्यादा यूज कर लिया है, अब वह इस अम्ब्रेला से बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन अगर ये फाइट रियल होती तो अभी तक जिन बचता ही नहीं। जिन अम्ब्रेला निकालने की ट्राई करता है, लेकिन वह यहाँ से निकल नहीं पाता है। नाइटो जिन से कहता है मैं ये बात जानता हूँ कि तुम अपने फादर को देखना चाहते हो। नाइटो जिन से कहता है कि ये बात जानता हूँ कि तुम्हारे फादर एक मोमोतारो थे। ये सुनकर शिकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि जिन के फादर एक मोमोतारो हैं। जिन बताता है उसके फादर एक मोमोतारो हैं और उसके फादर ने ही उसकी फैमिली छीन ली है और उसकी बॉडी पर जितने भी स्कार्स हैं वह सारे के सारे स्कार्स उसके फादर ने ही उसे दिए हैं।
जिन कहता है कि उसने अपना बचपन बहुत मुश्किलों से काटा है, वह बस एक ही चीज के लिए जीता है, उसको अपने फादर को खत्म करना है। जिन अब यहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगाता है और खड़े होने के लिए वह उस अम्ब्रेला से बाहर निकल जाता है, बट नाइटो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता। वह जिन का मुंह पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है और नाइटो जिन से कहता है कि अपने गोल्स को पाने के लिए अगर तुम्हें तुम्हारी जान गंवानी पड़े तो वह गोल्स मीनिंगलेस है। नाइटो जिन से कहता है उसको अपने गोल्स के लिए जीना चाहिए। अगले सीन में नाइटो किसी के कॉल पे कह रहा होता है स्कूल से एक नर्स भेज दो। वह सी के साथ बताता है हमारे गेम से बाहर हो चुकी है, जिन को पकड़ लिया गया है, अब बचा है शिकी। शिकी कहता है कि वह अभी बिल्कुल ठीक है। नाइटो उसको बताता है कि अभी उसके पास तकरीबन 5 मिनट है। एक और बात कहता है कि उसके रास्ते में ही ये बॉल पड़ी हुई मिली। शिकी उससे कहता है कि उसके हाथ में ये बॉल क्यों है, ये चीज सही नहीं है। नाइटो शिकी से कहता है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो दूसरी बॉल को ढूंढे या फिर उसके हाथ से बॉल ये छीन ले। शिकी यहाँ पर पीछे मुड़ता है और वह भागना चालू कर देता है। नाइटो कहता है अच्छा तो ये है, तो ये भाग गया। नाइटो उसका पीछा करता है। जिन यहाँ पे ये चीज नोटिस कर लेता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकता है। तभी यहाँ पे झाड़ियों में से शिकी निकलता है। शिकी जिन से कहता है अगर वह उसकी हेल्प करेगा लेकिन उसके बदले में जिन को उसकी मदद करनी होगी। शिकी कहता है वह इस बात को जानता है कि वह अकेले नाइटो को नहीं हरा सकता है, यही रीजन है कि शिकी जिन की हेल्प करेगा, जिसके बदले जिन को भी शिकी की हेल्प करनी होगी। जिन शिकी को इस चीज के लिए मना कर देता है। वह कहता है कि तुमने अगर मुझे बचाया ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तुम्हारा गोल या फिर प्राइड? मुझको भी तुम पसंद नहीं हो लेकिन मैं अपने गोल को पाने के लिए तुम्हें बचा रहा हूँ, है ना? जिन कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शिकी बताता है उसके डैड भी एक मोमोतारो ही थे, इसलिए वह शिकी को फिर से जिन को मनाने लगता है। वह कहता है तुम मेरा साथ दो। अगले सीन में नाइटो जो कि शिकी को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसको शिकी कहीं भी नहीं मिलता है, लेकिन तभी वह नीचे शिकी को भागते हुए दिखता है। तभी उसके सामने नाइटो आ जाता है। नाइटो शिकी से कहता है क्या तुम वापस स्कूल जा रहे हो? अगर बिना बॉल के जाओगे तो इसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारा स्कूल जाने का। इसके बाद पता चलता है कि जिन ने शिकी की हेल्प करने के लिए हाँ बोल दी थी और वह उस पेड़ के ऊपर से कूदता है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। जिन शिकी से कहता है वह शिकी के लिए काम नहीं करेगा लेकिन शिकी को जिन के लिए काम करना होगा। लेकिन अगले सीन में प्रेजेंट में लेकिन जिन यहाँ पर नाइटो को कुछ भी नहीं कर पाता है। नाइटो नोटिस करता है कि जिन के हाथ में वही रस्सी होती है जिससे उसने जिन को बांधा हुआ था। इस रस्सी की हेल्प से जिन नाइटो को पकड़ लेता है। ये दोनों मिलकर नाइटो को खींचने लगते हैं और उसके हाथ से बॉल को नीचे गिरा देते हैं। नाइटो अब यहाँ पे सोच रहा होता है कि इन दोनों के पास 3 मिनट है, अगर वे यहाँ से भाग जाते हैं तो इनमें से कोई भी एक स्कूल तक पहुंच जाएगा। अगर जिन बॉल लेके भाग जाता है तो शिकी उसका पीछा करेगा। जब ये दोनों ये चीज कर रहे होंगे तो नाइटो मौका देखते ही उसने बॉल छीन लेगा। लेकिन यहाँ पे शिकी खुद ही जिन से कहता है कि वह बॉल ले और उसकी तरफ भागे। जिन ऐसा ही करता है, वह बॉल उठाता है और भागना चालू कर देता है। शिकी बहुत खुश हो जाता है और उसने नाइटो से बॉल छीन ली होती है, वह अब जीत जाएगा। लेकिन नाइटो उसको फिर से बताता है कि अगर जिन बॉल लेके स्कूल के पास जाता है तो वह पास हो जाएगा और तुम लोग फेल। शिकी ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि ये बात वह भूल गया था। अगले सीन में जिन यहाँ पे बॉल लेके भाग रहा होता है लेकिन तभी वह सोचता है अभी अभी उसकी मदद शिकी ने करी है और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि शिकी उसकी मदद करे किसी भी हालत में, इसलिए वह शिकी की तरफ भागने लगता है। शिकी जिन से पूछता है यहाँ पर वह वापस क्यों आ रहा है। जिन उसको बताता है वह नहीं चाहता कि शिकी उसके ऊपर किसी भी टाइप का एहसान करे, बट एक अजीब सी चीज भागते हुए उनके पास आ जाती है। नाइटो बताता है कि इसका नाम है मुक्कू, ये बहुत तेज भागता है, इसका काम होता है इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना। नाइटो मुक्कू से पता लगाता है कि क्योटो ब्रांच में डीमन एजेंसी को मदद चाहिए। मोमोतारो एजेंसी उनके ऊपर अटैक कर दिया है, उनको बैकअप चाहिए। अगले दिन में वह चारों खड़े होते हैं, वह तीनों वापस आ जाते हैं। नाटो यहाँ पे सबको बताता है कि हमारे का बहुत ब्लड यूज हो चुका है इसलिए उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। नाइटो सबको बताता है उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैंसिल हो चुकी है, ये सभी लोग जाने वाले हैं क्योटो की तरफ। इसके बाद अगले सीन में एक शिप होता है। शिकी यहाँ पे अपने हॉर्न्स को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, ऐसा कर भी लेता है। शिकी कारी से कहता है उसने अपने हॉर्न्स को छुपा लिया है, लेकिन कारी को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वह शिकी से कहता है फालतू की चीज तो सभी लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे वह दोनों आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। यूसुरुबे नाइटो से पूछता है
क्या वह लोग सच में वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे मोमोदोरो एजेंसी वाले ने अटैक किया है? नाइटो कहता है कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है क्योंकि उनकी बाकी जो क्लासेस है वह सारी की सारी फील्ड वर्क पर होगी। नाइटो बताता है कि ये सभी लोग बस सपोर्ट करने जा रहे हैं, ना कि फाइट। ये सुनकर शिकी कहता है, क्या सच में वह लोग फाइट नहीं करने वाले? यसुबे कहता है, सपोर्ट करना ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। इकारी कहता है कि उसको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए कि कोई काम का। फिर यहाँ पे नाइटो से पूछता है कि एज अ सपोर्ट उन लोगों को क्या काम करना होगा। यहाँ पे नाइटो एक्सप्लेन करता है डीमन एजेंसी का आखिरकार मेन काम होता क्या है। पहले होते हुए बेटर यूनिट्स में मोमोतारो एजेंसी को फाइट करते हैं। दूसरा सपोर्ट यूनिट उन डीमंस को बचाती है जो ह्यूमंस के बीच रहते हैं, क्योंकि जो डीमंस होते हैं वे आम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, इसलिए इन चीजों में सपोर्ट यूनिट उनकी मदद करती है। ये लोग अभी सपोर्ट यूनिट की तरफ ही जा रहे हैं। शिकी यहाँ पे सोच रहा होता है कि अगर उसको क्योटो में शामी मिल गया तो वह नाइटो शिकी से कहता है, जिस मोमोतारो को ढूंढ रहा है वह क्योटो में नहीं है। मोमोतारो एजेंसी की तरह डीमंस एजेंसी के ब्रांचेस हैं। यूं शुरू होते ही नाइटो से पूछता है कि कटो में वह किस लेवल पे मोमोतारो रहते हैं। नाइटो कहता है वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।